लय तो धरत तिवारी मानो न मनबे एकदम मैं। बिल्कुल न मानब। मानव का है जब तक अपने बघेली का विश्व स्तर तक न पहुंचा दे तब तक मनबे न करब। ऐसे लगे रहा, काम करत रहा। अरे यार अब जब न मैं मनबे तब चलो हम बताए दे थे। तो नमस्कार, मैं रॉबिनहुड कलमवाला। रॉबिनहुड कलमवाले के टॉक शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको बता चुका हूं कि तिवारी जी नहीं मानेंगे। अभी इससे पहले जिस भाषा में हमने संवाद किया, ये हमारी एक क्षेत्रीय भाषा है जो बघेली के नाम से जानी जाती है। और अब इसका प्रचलन और ज़्यादा बढ़ते नजर आ रहा है। उसके कारण है सिर्फ और सिर्फ अविनाश तिवारी जी। तो आइए हम टॉक शो की शुरुआत करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तिवारी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो ये लय तो धरत तिवारी है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे आपका माइंड किया कि नहीं यार हमें कुछ ऐसा प्रेजेंट करना है या वीडियो बनानी है या पिक्चर बनानी है, वो भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में। कलाकार बनता नहीं, कलाकार पैदा होता है जी हमारे घर में रामलीला मेरे पिताजी करते थे जी पूरा माहौल अभिनय का था। बाबा जी हमारे गायक थे जी और जंगल विभाग में रेंजर थे। उन्होंने वो विरासत पिताजी को दी। पिताजी राना चला रहे थे, तो करीब 40-50 कलाकारों का जमा बड़ा हमारे घर में लगा रहता था। कोई रावण का अभिनय कर रहा, कोई राम का कर रहा, कोई शूर्पणखा, कोई कुछ। तो हम लोग बचपन से चीज़ देखते रहते थे, तो वो ब्लड में आ गया था कि मतलब हाँ हम लोग इसी के लिए बने हैं। बिल्कुल। 2009 से हमने रामलीला शुरू किया जी। कोई बाप नहीं चाहता कि जो मैं काम करता हूँ तो बेटा वही करे, हमसे बड़ा कुछ करे। बिल्कुल। अरे वो नहीं चाहते थे कि मैं रामलीला में हम आके काम करूँ, पर मुझे लगता था कि अभिनय की पाठशाला है रामलीला और थिएटर। तो रामलीला घर पे थी, वहीं से करना शुरू किया 2009 से। और मंची कार्यक्रम मैंने बहुत किए। और हर जगह गांव में जब रामलीला करने जाते थे तो वहाँ एक जब हास्य का किरदार करते थे, जोकर बनते थे, तो पब्लिक बहुत हंसती थी। जब रामलीला होता था पूछते थे कि ओ रही जी है ना, ओ रही तभी मजा आई जी। तो ऐसा लगता था कि यार कुछ करते हैं, कुछ अच्छा है, तब तो पब्लिक हंस रही, पूछ रही है। 2017 में उसको हमने डिजिटल पे हम उसको आए, तो नहीं उस समय डिजिटल हो रही थी, यूट्यूब वगैरह सब ताम झाम ये आ रहे थे, तो उसको हमने 2017 में डिजिटली प्रमोट किया। उस पर हम आए। पहला वीडियो था पेंसिलिन की खोज, वही लय तो धरत तिवारी का, वो था। ठीक। तो जैसा कि आपने शुरुआत की बघेली, तो क्षेत्रीय भाषा में ही क्यों आपने शुरुआत की? और जैसा कि आप भी देख रहे हैं समाज में कि अगर आपसे इंग्लिश नहीं आती तो फिर आप टोटल समझ लीजिए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली है। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर किसी का बॉयफ्रेंड हिंदी में बात कर रहा है तो ये उसके लिए शर्म वाली बात है, ऐसा लोगों का मानना है। और क्षेत्रीय भाषा का तो लोग और भी सम्मान नहीं करते। तो आपने क्षेत्रीय भाषा से ही शुरुआत क्यों की? जो अपनी क्षेत्रीय भाषा होती है जी, उसको मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा मतलब हम अपनी माँ के मुंह से वही सुनते हैं। बिल्कुल। जो अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं करता वो इंसान है ही नहीं। वो फिर वो ना इधर का है ना उधर का है, वो बीच में झूल रहा है। जो अपनी भाषा का सम्मान नहीं कर रहा, तो मेरा ये मानना है कि फिल्में ही भाषा के कदम को आगे बढ़ाती है। आज अगर हम किसी भाषा को जान रहे, चाहे पंजाबी, हरियाणवी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, जो भी है, सिनेमा के माध्यम से हमने जाना जी, तो क्यों ना हम अपने भाषा पे, अपनी क्षेत्रीय बोली पे सिनेमा के माध्यम से उसको दूर दूर तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं। बड़ा सरल तरीका है। सिनेमा के माध्यम से अपनी भाषा को, अपनी बघेली को हम, कोई भी कहीं से देख रहा है, यूट्यूब खुला मंच है, विदेश से भी लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान से भी देख रहे हैं, हर जगह से लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ठीक है। बुधिया जैसा कि एक फिल्म आपने बनाई और बहुत अच्छा दिखाया आपने उसमें, एक किसान की कहानी दिखाई आपने उसमें। तो आपसे ये जानना चाहूँगा तिवारी जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बुधिया क्या सोच के बना डाली आपने? कंसेप्ट कहाँ से आया आपको बुधिया? देखिए, हम लोग उस दौर से निकल रहे हैं कि अभी लोगों को तड़कता भड़कता चाहिए, मिर्ज़ापुर टाइप का चाहिए लोगों को, ये सब आइटम चाहिए, फला ये सब ताम झाम चाहिए। उधर भीड़ ज़्यादा जा रही थी, तो मुझे थोड़ा सा अलग हट के दिखाना था। एक गांव की कहानी हम उठाए, और देसी कहानी अगर हम उठाते हैं तो उसमें कम बजट लगता है। गांव की कहानी है, वो किसान है, वहाँ काम कर रहा है, उसके बेटे के साथ, वो तो ऐसी कहानी से लोग कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल।
हमारे देश में आधे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं। जी उनको अपनी भाषा में चाहिए जिसको सुन सके, समझ सके। बिल्कुल आजकल की जो फिल्में आती हैं तो कोई गांव के आदमी को दिखा दे तो वो आधा तो बिल्ला जाए या कहिस का है ना, अंग्रेजी में का कही दीस। बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा पे उनको आसानी से समझ जाते हैं और इंसान कनेक्ट होता है। जब हम आम जन की कहानी उठाते हैं तो हर व्यक्ति उससे जुड़ता है कि यार ये तो हमारे आसपास की कहानी है, ये जो कैरेक्टर यार ये हमसे मिला जुला था, तो आदमी से जुड़ता है। बिल्कुल सही बात। आपकी अगली आने वाली फिल्म कुंवारापुर, जी उसके बारे में हमने सुना, तो हमारे दर्शकों को आप कुंवारापुर के बारे में थोड़ा सा बताइए, डिस्क्राइब कीजिए कि कुंवारापुर का कंसेप्ट क्या है एंड शूटिंग उसकी क्या थी, शूट लोकेशन क्या था, उसकी कहानी क्या होने वाली है शॉर्ट फॉर्म में। अब कहानी हम यहाँ नहीं बताएंगे, नहीं तो लोग पिक्चर देखने काहे जाएंगे है ना। बिल्कुल सही बात। देखिए ऐसा था कि अपने को हंसाना मेरे बाएं हाथ का खेल था लोगों को। जब मैंने बुधिया की, बुधिया एक सीरियस किरदार था। बिल्कुल लोगों को ये लगता था कि मैं सिर्फ हंसा सकता हूँ, तो मैंने लोगों को ये दिखाया कि पहली फिल्म बना के मैं लोगों को सिर्फ हंसा नहीं सकता हूँ, मैं लोगों को रुला भी सकता हूँ। जी एक कलाकार, परफेक्ट कलाकार वही माना जाएगा जिसको नवरस है, नवोरस के अभिनय उसको आने चाहिए, वो कलाकार है। अगर एक टैग आपके अंदर लग गया कि आप सिर्फ हास्य कलाकार हैं तो पब्लिक एक टैग लगा देगी, आपसे वही उम्मीद करेगी, फिर धीरे से वही पब्लिक कहेगी कि यार कुछ नया नहीं किए हुआ है, दिन भर वही। बिल्कुल। तो आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपके अंदर सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, हर तरह के अभिनय आपके अंदर हैं। बिल्कुल वही बस लोगों के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो कुंवारापुर फिर मैंने अपने वो काम किया जो मेरे बाएं हाथ का खेल था, हंसाना। जी इस पे हमने बघेली के साथ साथ हिंदी भी इस्तेमाल किए हैं। जी हमारे भाषा का विकास और उसका क्राइटेरिया तभी बढ़ेगा बिल्कुल जब उस पर बाहर के कलाकार भी आके जुड़ेंगे, कुछ हिंदी भी रहेगा, फिर बघेली रहेगा, हिंदी रहेगा, तो वो उसका स्तर बढ़ेगा, उसका विस्तार होगा। बिल्कुल। तो ये एक हास्य कहानी है, एक श्रापित गांव है, उसी पे कहानी कुंवारापुर। बिल्कुल। और इस पे आसरानी जी हैं, राजपाल यादव हैं, विक्रम कोच्चर हैं, सोनू निगम का गाना है। जी हमने इस बार थोड़ा सा प्रयास किया है, बुधिया में मैंने सीखा था सिर्फ जी कि फिल्में कैसे बनती हैं। जी इस बार हमने थोड़ा सा, जो लोगों के सवाल थे कि अरे यार कैमरा क्वालिटी ऐसे रही है, बिल्कुल, और अच्छी हो कर रही जी, तो मैंने सीखा था। जी इस बार हमने कैमरा एरी मंगवाया था जिससे बाहुबली शूट हुई थी। जी इस बार हमने, बुधिया मेरे लिए 2% थी जी और कुंवारापुर मेरे लिए 98% है, मतलब 7-8 महीने के अंतराल में। क्या बात है। कुंवारापुर के लिए तिवारी जी आपको अग्रिम बधाइयाँ हमारी ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से भी। और कुंवारापुर को आप लोग अपना प्यार ज़रूर दीजिए। तिवारी जी, आपने भी देखा होगा जब भी हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो कुछ रिश्ते और कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो पीछे की ओर छूटते चले जाते हैं। कुछ वजह हमारी होती है तो कुछ वजह उनकी होती है। मैंने देखा आप जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहे थे तो आपके कुछ साथी पीछे छूटते चले गए। उनका पीछे छूटना कारण क्या था? कारण आप थे, आप में कमियां थी जिस वजह से वो पीछे रह गए, या फिर उनकी कमियां थी कि वो पीछे रह गए? पहली चीज़ कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है जी तो ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ाए रखनी पड़ेगी जी। तो जो मेरी रफ्तार से बढ़ेगा, बिल्कुल, मेरी स्पीड से चलेगा, मेरे साथ चलेगा, और जो रफ्तार कम करेगा वो पीछे हो जाएगा। बिल्कुल, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कुछ हुआ होगा तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है। बिल्कुल सही। और ज़रूरी नहीं कि जो मेरा सपना है, जो मैंने देखा है कि मुझे वहाँ जाना है, मैंने आपको बताया, वो आपका सपना था नहीं, मैंने आपको बताया तो आपको लगा कि हाँ यार चले जाए, वहाँ चलना चाहिए। बिल्कुल। आप जब मंजिल की हाईवे को पकड़ के चलते हैं जी तो हाईवे में जाम लगता है, बिल्कुल, हाईवे में बाधा रूपी ब्रेकर आता है, बिल्कुल, हाईवे में आपकी गाड़ी पंक्चर भी होगी जी, तो वहाँ रुकना पड़ता है। तो आपको लगे कि यार गाड़ी पंचर हो गया, चलो उतर चला था, बताइए हमसे। जी तो सब उतरने वाले लोग हैं। जी। बस मैं निकला हूँ, जो मेरे साथ जुड़ के काम करेगा उसका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो जुड़ के काम नहीं करेगा उसका भी धन्यवाद है, लेकिन मैं तो काम करूंगा। मैं पागल हूँ इन मामले में। बिल्कुल, मुझे करना है मतलब करना है। मैं भूख प्यास घर परिवार सब छोड़ देता हूँ जब मैं काम करता हूँ। बिल्कुल, एक कलाकार जो होता है
कभी अपने लिए नहीं जीता है। एक कलाकार हमेशा अपने दर्शक के लिए जीता है। कलाकार दर्शक के लिए कभी चोर बनता है, कभी पुलिस बनता है, कभी नेता बनता है, बिल्कुल। कभी कुछ बनता है, उनको हंसाने के लिए, मनोरंजन के लिए। एक कलाकार कभी अपना जीवन नहीं जी पाता और फैमिली के साथ कहीं नहीं जा पाएगा, वो ऑडियंस, वो दर्शक वो कर लेते हैं, पर्सनल जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। अगर आपके साथी जो पीछे छूट चुके हैं, शायद कुछ उनकी कमियां रही होंगी, अगर वो आगे भविष्य में हाँ। पुनः आपसे जुड़ना चाहें या फिर आपके साथ काम करना चाहें, तो क्या वो जगह या फिर वो अहमियत दोबारा से उन्हें दी जाएगी आपकी ओर से? हमारे टीम में जी। दरवाज़ा नहीं है, खुला है। आप जा सकते हैं, आप आ सकते हैं, क्या बात। आप नहीं भी आ सकते हैं, आप कई लोगों को ला भी सकते हैं। बिल्कुल। मेरे यहाँ हर तरह के कलाकार एक्सेप्ट होते हैं, अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े, पतले, मोटे, बहुत अच्छे, बहुत बुरे, हर तरह के कलाकार हमारे टीम में हैं। जी। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि आप ब्राह्मणवादी हैं, आपके टीम में ज़्यादातर ब्राह्मण रहते हैं। जी। तो मैंने कहा था कि अविनाश फिल्म ब्राह्मणवादी सिर्फ नहीं है, अविनाश फिल्म पूरा हिंदुस्तान है। अभी मैंने जब कुंवारापुर की थी जी, तो उस पर मेरा डीओपी मुस्लिम था जी, मेरा डायरेक्टर छत्री था, हीरो में खुद ब्राह्मण था, आसरानी जी वो क्या है वो, तो मतलब मैंने पूरा हिंदुस्तान बना के रखा था। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो सब मिलके मैंने पूरा हिंदुस्तान बनाया था अपने टीम को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अविनाश जी, जैसा कि आप अविनाश फिल्म प्रोडक्शंस के ओनर हैं जी, और साथ ही आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं, हाँ। तो इतनी सारी उपाधियों को आप कैसे मैनेज कर लेते हैं और क्या कठिनाइयाँ होती हैं आपको इन सब चीज़ों को एक साथ मैनेज करने में? देखिए, ऐसा है कि ईश्वर की कृपा से अगर वो चीज़ें आपको सब मिली हैं कि आप अच्छा लिख लेते हैं, जी, तो मैं किसी और को क्यों दूंगा लिखने के लिए। बिल्कुल जो सबसे अच्छा लिख लेता है उससे बड़ा डायरेक्टर कोई है भी नहीं। क्योंकि मेरी कहानी है तो मुझे, अगर मैंने लिखा है कि इसको ऐसे करना है, तो अगर मैं किराए का डायरेक्टर लेके आऊँगा तो जो लिखा है वही करेगा, लेकिन जिसकी कहानी उसको बेहतर कर सकता है। बिल्कुल, ये हो गया राइटर का और डायरेक्टर का बात। जी। अब रही बात, हम पिक्चर तो बनाए, हीरो हम बन गए, कैसे कहे कि भैया हम हीरो हैं, पैसा लगा दे हमारे पिक्चर में। बिल्कुल, कोई क्यों लगाएगा मेरे ऊपर, नहीं जानता मुझे, क्यों लगाएगा मेरे ऊपर। तो पहली बार, दूसरी बार अपने आप को खुद आपको साबित करना पड़ता है, दुनिया को दिखाना पड़ता है कि देखो मैंने बना ली, मैं हीरो हूँ जी, नहीं लगाए पैसे, मैं सब कुछ बेच के मैंने लगा दी, ये देखो मैंने बनाई है। बिल्कुल, तो आप प्रोड्यूसर भी बन गए। क्या बात है। विचार आपके काफ़ी उम्दा हैं सर और काफ़ी मेहनती इंसान हैं आप। आप सबको बता दूं कि अविनाश जी हमारे बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर से भी पर्दा उठाइए अविनाश जी के बजरंगबली की भक्ति की ओर आप कब अग्रसर हुए? मेरा जन्म मंगलवार के दिन हुआ था जी, और उनकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा से रही जी, लेकिन मैं मानता नहीं था, मुझे लगता था कि हाँ ठीक है। लेकिन एक समय मेरे पास ऐसा आया कि मैं रामला करता था। रामला हमेशा नहीं होता है, जी, बरसात में, गर्मी में नहीं होता है। बिल्कुल। तो जब गांव की तरफ निकलते थे, रामलीला के जोकर का, होटल के नौकर का, गाड़ी के कलिंजर का कबू की हो नहीं कहीं। क्या बात है। हम आपसे चाहेंगे कि एक बार ये लाइन आप फिर से दोहरा दें, क्योंकि जल्दी जल्दी में शायद निकल गई, बहुत लोग सुन भी ना पाए। रामलीला के जोकर का, जी, होटल के नौकर का और गाड़ी के कलिंजर का कबो क्यों हो नहीं कैसे, जो करवा होते जाला है, ए कलिंजर हो गाड़ी यहीं थे, ए कपड़ा मार बेटर। ये मैं उस दौर पे रामला पे आया जिस समय रामला वालों की इज्जत लीला वाले हो गई थी। लीला वाले आए, उस दौर पे मैं आया तो हर तरह से, मतलब न हो तू का करवे लीला में, तो हाँ जीवन पार हुई का करत है, मतलब हर तरह से एक ताने। तो मुझे भी लगता था यार मैं क्या हूँ, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा परेशान था। मुझे गुरु जी मिले, उन्होंने कहा कि यार हनुमान चालीसा पढ़ो, मजा आ जाएगा। बिल्कुल। 10 जुलाई 2017 को मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और 17 जुलाई 2017 को मेरा पहला वीडियो पेंसिलिन की खोज वायरल हुआ। एक अलग सा उनके ऊपर विश्वास लगाव हो गया, जैसे आपकी तबीयत खराब है, आप एक गोली खाएंगे उससे आराम हो जाएगा, तो आपको उस गोली के ऊपर विश्वास हो जाएगा। बिल्कुल। फिर मैंने उनको अपना पार्टनर बना लिया। मेरी पिक्चर में पार्टनर वही रहते हैं और मेरे काम में पार्टनर रहते हैं। अविनाश फिल्म का जो लोगो है उस पर हनुमान जी ही बने हैं जी।
फिर जैसे वो उड़े थे हम्म उसी तरह उन्होंने उड़ा दिया। हम्म उनकी कृपा है। क्या बात। और मैं 10-12 साल से मैं मंगलवार व्रत भी रहता हूँ। आज संजोग से आज मंगलवार के दिन मेरा आप इंटरव्यू भी ले रहे हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि मेरे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं जी मंगलवार या शनिवार के दिन आते हैं। जी मेरी यूट्यूब की पेमेंट जितनी बार भी आई हो मंगलवार शनिवार को ही आते हैं। रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ 2017 से लेकर अभी तक का। जी मेरे कार्यक्रम के जो एडवांस आज आया करते हैं चाहे धोखे से हैं लेकिन वो मंगलवार या शनिवार के दिन आते हैं। बिल्कुल। फिल्म रिलीज होती है शुक्रवार के दिन, लेकिन बुधिया पहली ऐसी फिल्म थी जो शनिवार के दिन रिलीज हुई थी जी। क्योंकि शनिवार हनुमान जी का दिन था। बिल्कुल मैंने शनिवार को दिन रिलीज किया था। बिल्कुल। तो उनके साथ में लेके चलते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारे मित्र हैं, मित्रवत हम उनके साथ रहते हैं। बिल्कुल। मैं उनसे बात करता हूँ, मूर्ति सामने से बैठ के बात करता हूँ, अगल बगल वाले सोचते हैं ये कैसे बता रहा। मुझे अच्छा लगता है। मैं उनसे बात करता हूँ कि यार इतनी व्यवस्था होगी यार, ये घटला है, कहाँ से व्यवस्था करवावा। पता नहीं कहाँ से हो जाते, मैं खुद नहीं जानता हूँ। क्या बात है। भक्ति और श्रद्धा भी आपकी काफ़ी अटूट होगी सर। अविनाश जी, आप हमें ये बताइए कि एक कलाकार जी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होनी चाहिए? अपडेटिंग। आप अपडेट रहो। आप वही घिसी पिटी वही एक्टिंग करोगे तो आप फिर आप गोविंदा बन जाओगे। तो सर आप अपडेट क्यों नहीं हो रहे हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। 1 मिनट, क्योंकि आपके 1 मिनट 21 सेकंड से शुरुआत हुई थी। जी ठीक। बिल्कुल। एक छोटा सा मोबाइल था, गांव की मेड़ में ऐसे रखा था जी। बांस पीछे था, ऐसे बैठ के 2017 में 1 मिनट 21 सेकंड से शुरुआत हुई थी। जी। बड़े पर्दे तक का जो सफ़र हुआ अपडेट के साथ ही हुआ। बिल्कुल। अपडेट इन द सेंस सर मैं कंटेंट्स की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपकी वीडियोस देखे जाएं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक घर के मुखिया से लेके और घर के अंदर जो काम करने वाली औरत होती है वो तक आपको प्यार देते हैं और पसंद करते हैं, क्योंकि पारिवारिक वीडियोस आपके काफ़ी हुआ करते थे, अभी भी होते हैं। तो उसमें अविनाश जी परिवर्तन कब ले आएंगे? देखिए, मैंने ऐसे काम बांट दिए हैं। जैसे उदित जी वाला जो गाना आया था जी, वो कॉमेडी नहीं था, उसको उदित जी ने गाना गाया था, वो लव सॉन्ग था। जी ठीक है। फिल्म जो आई थी वो अलग थी, कुमारापुर जा रही वो अलग है। जो हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं वो हमसे जो चाह रहे हैं उनको वही हम दे रहे हैं। जी। वो अगर हम बहुत हाई फाई दिखा देंगे उनको नहीं पचा पाएंगे। अविनाश तिवारी फिर उनके हाथ से निकल जाएगा, उनको लगेगा कि यार इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। अगर हम गांव की चीज़ें दिखाएंगे, घर की नोक झोंक दिखाते हैं, उपड़ई दिखाते हैं, कंडा दिखाते हैं, कोहना दिखाते हैं, जनगाठी दिखाते हैं, तो जो हमारा ग्रामीण वर्ग का दर्शक है जो यूट्यूब पे फ्री में हमको देखता है, तो जो ग्रामीण वर्ग का दर्शक है वो हमको ऐसा लगता है कि अविनाश तिवारी हमारे लगे हैं। हम मोबाइल में दिखाते लाए थे वो हमें लगे बैठे हम। बिल्कुल। अगर हम ऊपर ही दिखाई लाए तो उनका लाया था यार नहीं आ रही, हमारे घर की लड़कियां है। इसलिए उनको हम वही चीज़ें देंगे जो उनको चाहिए। और बाकी अपने करियर को लेके और अपने आप को अपडेट करने के लेके हम काम कर रहे हैं। हम फिल्में कर रहे हैं, हम गाने कर रहे हैं, अभी सोनू निगम गाना गाए हैं उस पर, तो हम और चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा ग्रामीण वर्ग का दर्शक है उनको हम गाँव से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाएंगे जिससे वो कनेक्ट हो सके। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, पूरे 20 से 25 मिनट आपने अविनाश जी को सुना, और यही वजह है कि लोग अविनाश जी को इतना प्यार देते हैं और सम्मान देते हैं। और यही वजह है कि अविनाश जी आज बघेल खंड के जो है तो सुपरस्टार, बघेली स्टार के नाम से जाने जाते हैं। तो आप सब अविनाश जी को अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। और अविनाश जी, एक बार अगर अविनाश जी से थोड़ा सा प्यार अगर बचे तो हमारी टीम को भी, रॉबिन हुड कलम वाला टीम को भी आप अपना प्यार ज़रूर दें। और फिर एक नई कहानी और एक नई स्टोरी के साथ हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।